बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर तेज तेज बज रही थीं, जैसे वक्त के गुजरने का हिसाब दे रही हूं। कमरे में मध्यम सा चिराग जल रहा था। उसकी रोशनी चारों तरफ हल्की सी जर्दी बखेर रही थी। एक कोने में आयशा बैठी थी, गहरी सोचों में डूबी हुई, जैसे वक्त के शोर के बावजूद सुकूत में कैद हो। उसके हाथों में एक पुराना खत था, जिसके कोने पीले पड़ चुके थे और कागज पर हल्की शक्लें बन गई थीं। खत के लफ्ज वक्त की गरद में मानद पड़ गए थे, लेकिन जज्बात अब भी ऐसे थे जैसे कल ही लिखे गए हों। आयशा ने खत को गौर से देखा। उसकी आंखों में यादों की लहर दौड़ गई। खत खोलते हुए उसके होंठ लर्जे, जैसे हर लफ्ज में छिपा दर्द उसके दिल तक पहुंच रहा हो। उसकी आंखों में नमी उतर आई, आंसू रखने के बावजूद चमक रहे थे। खत में लिखा था, मैं लौट आऊंगा चाहे वक्त कितना भी बदल जाए। आयशा ने आंखें बंद की और एक आ भरी। ये सवाल उसे हर दिन तंग करता था। क्या मोहब्बत वाकई वक्त को हरा सकती है, या वक्त मोहब्बत को शिकस्त दे देता है? मोहल्ले की गलियां उनकी हंसी से गूंजती थीं। स्कूल के दिनों में एक दूसरे के नोट से शेयर करना, इम्तिहान से पहले दुआएं देना और छोटे छोटे तोहफे देना, ये सब उनके रिश्ते की जड़ें मजबूत करते गए। कॉलेज के ज़माने में वो एक दूसरे के करीब आ गए। हमजा अक्सर कहा करता था, तुम्हारे साथ खामोश बैठना भी दुनिया की सबसे बड़ी राहत है। लेकिन दोनों ने कभी खुलकर इजहार नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि दिल की ज़बान लफ्ज़ों से ज़्यादा ताकतवर है। फिर अचानक वो दिन आया जब हमजा ने बताया कि उसे बैरून मुल्क स्कॉलरशिप मिली है। उसकी आंखों में ख्वाब भी थे और खौफ भी। जाने से एक रात पहले उसने आयशा को छत पर बुलाया और कहा, यह सफ़र लंबा है, मगर ये सिर्फ वक्त का इम्तिहान है। अगर मोहब्बत सच्ची हुई तो वक्त हमें मजीद मजबूत करेगा। इब्तदा में सब कुछ खूबसूरत था। खतूत और ईमेल्स में उनकी मोहब्बत जीती जागती महसूस होती। हर महीने वो एक दूसरे को अपनी तस्वीरें, छोटी छोटी यादगार चीजें भेजते। लेकिन वक्त का खेल सख्त होता है। कॉल्स कम होने लगे, खतूत ताखीर से आने लगे, और फिर एक दिन खबर आई कि हमजा की फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई है। सबने यही कहा, वो अब नहीं रहा। आयशा की दुनिया उजड़ गई। दिन रात आंसुओं में गुजरने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके दिल ने यह खबर कभी सच नहीं मानी। वो अक्सर अपने आप से कहती, अगर वो गया है तो मेरा दिल क्यों अब भी कहता है कि वो वापस आएगा। साल गुजर गए। लोग आयशा को समझाते रहे कि आगे बढ़ो, नई जिंदगी शुरू करो, मगर वो खामोशी से अपनी उम्मीद के साथ जीती रही। और फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। आयशा ने दरवाजा खोला और सामने हमजा खड़ा था, जिंदा, मगर वक्त और हादिसे के निशान चेहरे पर लिए हुए। वो बरसों अस्पतालों और अजनबी शहरों में जिंदगी और मौत की कशमकश में रहा था। इस लम्हे दोनों की आंखों से आंसू रवां थे। वो लम्हा साबित कर गया कि वक्त चाहे जितना भी जालिम हो, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वापस लौट आती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत का असली इम्तिहान जदाई में है, इंतजार में है। वक्त हमें सब्र सिखाता है और मोहब्बत हमें यकीन। सच्ची मोहब्बत वक्त के हर वार को सह लेती है। ये फासलों, हादिसों और हालात के बावजूद बाकी रहती है। असल में वक्त मोहब्बत को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे और ज्यादा खालिस और मजबूत बना देता है। आयशा और हमजा की कहानी ये पैगाम देती है कि अगर दिल का रिश्ता सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। मोहब्बत और वक्त का खेल सबने अपनी जिंदगी में किसी न किसी अंदाज में खेला है। कभी ये खेल आसान होता है, कभी कठिन, लेकिन अंजाम हमेशा दिल की सच्चाई पर मुनहसर होता है। आपका क्या ख्याल है? क्या वक्त वाकई मोहब्बत को मजबूत करता है या ख़त्म कर देता है? अपनी राय ज़रूर बताएं, क्योंकि शायद आपकी कहानी भी किसी और के दिल में उम्मीद जगा दे।